हेलो एवरीबॉडी, फाउंडेशन एग्री क्लासेस की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अपनी जो सीरीज स्टार्ट करी है एग्ज़ाम की कार्बन कॉपी, उसका ये होने वाला है हमारा लेक्चर 5। इससे पहले हम 4 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, यानी इनिशियल 4 टॉपिक्स ऑफ आवर ASRB नेट सिलेबस हैज़ बीन कम्प्लीटेड। तो आप अगर फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो आप पहले के 4 लेक्चर्स देख लीजिए, फिर इस 5वें टॉपिक जो कि है जीन कॉन्सेप्ट, एलिलिज्म एंड फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, इससे रिलेटेड जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो आपके 2025 के ASRB नेट एग्जाम में आ सकते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर का रूल बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे आपको इस टॉपिक से 30 क्वेश्चंस डिस्कस करे जाएंगे। जो भी टॉपिक है उससे 30 क्वेश्चंस डिस्कस करे जाएंगे। आपको +3 मार्क्स देना है हर एक सही क्वेश्चन के लिए, -1 मार्क्स देना है हर एक गलत क्वेश्चन के लिए, और 0 मार्क्स देना है अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए। और इसके बेसिस पे आपका जो भी मार्क्स बनता है फाइनल, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म जीन, यानी कि जीन टर्म किसने दिया। तो बिल्कुल सिंपल है बट आता है ऐसा क्वेश्चन। तो विलियम जोहानसन ने 1909 में ये जीन टर्म दिया है। आप अपना आंसर लिख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग खुद को मार्क्स देते रहिए। तो जीन टर्म किसने दिया, विलियम जोहानसन ने। कब दिया, 1909 में। ईयर वैसे नहीं पूछा जाता है जनरली, और हर एक क्वेश्चन के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये जो पर्टिकुलर पीपीटी है ये आपको कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जल्दी हमारे ऐप पे ASRB नेट का टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च हो जाएगा, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी टेस्ट सीरीज इंक्लूड करे जाएंगे। अगला हम टॉपिक क्वेश्चन देखते हैं। एलिलिज्म इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, यानी एलिलिज्म क्या है। तो एलिलिज्म है वेरिएशंस ऑफ जीन एट द सेम लोकस, यानी एक ही जीन के दो अलग अलग फॉर्म को एलील बोलते हैं, और यहीं एक ही जीन के दो अलग अलग फॉर्म का होना एलिलिज्म कहलाता है। और ये दो अलग अलग फॉर्म होते कहाँ पे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच जेनेटिक यूनिट रेफर्स टू द स्मॉलेस्ट सेगमेंट दैट कैन अंडरगो म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का स्मॉलेस्ट सेगमेंट क्या है, म्यूटॉन होता है, ये एक न्यूक्लियोटाइड का होता है। और रिकॉम्बिनेशन का स्मॉलेस्ट सेगमेंट होता है रिकॉन। रिकॉम्बिनेशन अगर क्वेश्चन में आ जाए तो उसका हो जाएगा रिकॉन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मल्टीपल एलील्स एट ए लोकस अफेक्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी बाई। मल्टीपल एलील्स के होने से जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे अफेक्ट होती है। तो मल्टीपल एलील्स जो है वो इंक्रीज कर देते हैं जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक डाइवर्सिटी को। मल्टीपल एलील्स इंक्रीज द जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक डाइवर्सिटी, तो इस वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी अफेक्ट होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हाउ मेनी एलील्स एग्जिस्ट। तो कितने एलील्स हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में, क्लियर दिख रहा है 3 एलील्स हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। एबीओ ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय 3 एलील्स, दैट इज IA, IB एंड स्मॉल i। ठीक है। सिस्ट्रॉन हमने बता दिया था, अभी अभी हमने रिकॉन के बारे में बता दिया, और म्यूटॉन का तो क्वेश्चन ही था। और अगला है अपना सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन क्या होता है, यूनिट ऑफ फंक्शन होता है। सिस्ट्रॉन इज द यूनिट स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ जीन विच कैन फंक्शन। ठीक है। विच एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड जीन एज ए यूनिट ऑफ फंक्शन थ्रू 1 जीन 1 इंजाइम प्रिंसिपल। तो ये 1 जीन 1 इंजाइम प्रिंसिपल के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट यूज किया गया था इसको प्रूव करने के लिए। तो बेडले एंड टेटम का जो एक्सपेरिमेंट था वो यूज किया गया था। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, व्हाट इज मीन्ट बाय मॉलिक्यूलर जीन कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलर जीन कॉन्सेप्ट का क्या मीनिंग होता है। तो मॉलिक्यूलर जीन कॉन्सेप्ट हमको बताता है कि जीन इज ए सेगमेंट ऑफ DNA कोडिंग फॉर RNA एंड प्रोटीन, यानी कि जीन जो है वो DNA का एक सेगमेंट है जो कि कोड करता है RNA के लिए, और फिर उसका फर्दर प्रोसेसिंग होकर प्रोटीन बनता है। यही है मॉलिक्यूलर जीन कॉन्सेप्ट। फाइन स्ट्रक्चर मैपिंग ऑफ जीन वाज बाई। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन मैपिंग किसने दिया था, तो ये दिया था बेंजर ने। और किसमें दिया था, डोर्सोफिला में। और डोर्सोफिला में कौन से लोकस का यूज़ करा था उन्होंने, R2 लोकस। तो जितनी भी बातें यहाँ मेंशन करी जा रही है हर एक बात इंपॉर्टेंट है। फाइन स्ट्रक्चर आपने देख लिया, यहाँ भी R2 लोकस का यूज़ किया गया था। विच टर्म डिस्क्राइब्स द स्मॉलेस्ट जेनेटिक यूनिट दैट कैन अंडरगो रिकम्बिनेशन। ऑलरेडी हम बता चुके हैं रिकॉन होता है, वही सेम है। व्हाट इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल क्या हो सकता है,
तो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं इसको। ABO ब्लड ग्रुप जो कि हमारे अंदर ही है, वही मल्टीपल का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कंप्लीमेंटेशन टेस्ट हेल्प्स डिटरमाइन। कंप्लीमेंटेशन टेस्ट क्या करता है? तो कंप्लीमेंटेशन टेस्ट यह डिटरमाइन करता है कि वेदर द टू म्यूटेशंस आर इन द सेम और डिफरेंट जीन्स। कंप्लीमेंटेशन टेस्ट से हमको पता चलता है कि जो दो म्यूटेशन हुआ है वो सेम ही जीन में हुआ है या डिफरेंट जीन में हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ए जीन इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट इफ। जीन को कब फंक्शनल यूनिट कंसिडर करते हैं? तो जीन को हम फंक्शनल यूनिट तभी बोलेंगे जब वो कोड करता है पॉलीपेप्टाइड्स और फंक्शनल आरएनए के लिए। या तो वो पॉलीपेप्टाइड्स के लिए कोड करे या फिर फंक्शनल आरएनए के लिए कोड करे। अगर वो नहीं कोड कर रहा है तो उसको हम फंक्शनल यूनिट नहीं बोलेंगे। और फंक्शनल यूनिट का नाम क्या है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन है, विच बेस्ट डिस्क्राइब्स कोडोमिनेंट एलिलिज्म। कोडोमिनेंट एलिलिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है? तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ऑप्शन ए, एलील एट वन लोकस बोथ एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस। को यानी कि साथ में, यानी कि दोनों लोकस पे जो एलील प्रेजेंट है दोनों एक्सप्रेस होगा। और एग्जाम्पल की बात करें तो वही ब्लड ग्रुप में AB ब्लड ग्रुप, जहाँ दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं। ए यूनिट ऑफ DNA वेयर स्मॉलेस्ट क्रॉस ओवर्स कैन अकर इज कॉल्ड। मतलब यूनिट ऑफ क्रॉसिंग यानी रिकम्बिनेशन। तो यूनिट ऑफ रिकम्बिनेशन क्या होता है? रिकॉन। क्रॉस ओवर का मतलब वही होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 16 नंबर, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड कॉन्सेप्ट रिफाइंड द ओल्डर वन जीन वन इंजाइम हाइपोथेसिस बाय शोइंग। तो ये वन जीन वन इंजाइम हाइपोथेसिस का एडवांस्ड वर्जन जो आया, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड कॉन्सेप्ट, इसने क्या एक्सप्लेन किया था? इसने बताया था कि कुछ जीन्स जो हैं वो नॉन इंजाइमेटिक प्रोटीन्स को भी कोड कर देते हैं। तो इसी वजह से वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। यानी कि सम जीन्स इनकोड स्ट्रक्चरल पॉलीपेप्टाइड्स नॉट इंजाइम्स। तो इस वजह से वन जीन वन इंजाइम कॉन्सेप्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है ये भी, बट उससे ज़्यादा अच्छा एक्सेप्टेबल कौन सा है? वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड कॉन्सेप्ट। ओके, आगे हम देखते हैं, इन ए डिप्लॉयड हाउ मेनी एलील्स एट ए लोकस कैन एन इंडिविजुअल पॉजेज। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक लोकस पे कितने एलील्स हो सकते हैं? मेंशन ही कर दिया, डिप्लॉयड है तो दो ही होगा। व्हाट इज अ स्यूडो एलील्स। स्यूडो एलील्स क्या होते हैं? नॉन एलीलिक जीन्स होते हैं बट बिहेव करते हैं एलील्स की तरह। और एलील्स की तरह क्यों बिहेव करते हैं? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड होते हैं। क्लोजली लिंक्ड होते हैं, फंक्शनली सिमिलर होते हैं, क्लोजली लिंक्ड फंक्शनली सिमिलर जीन्स, और इसमें रिकम्बिनेशन नहीं होता है, रेयरली रिकम्बाइन। तो इस वजह से इनको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एलील्स की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, लेकिन ये एलील्स तो है नहीं, तो इस वजह से इनका नाम हो जाता है स्यूडो एलील्स। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरजेनिक रिकम्बिनेशन। इंटरजेनिक, इंटर और इंट्रा आपको क्लियर होगा। इंट्रा का मतलब होता है बिटवीन और इंट्रा मतलब होता है विदिन। विदिन और इंटर, इंटर का मतलब होगा बिटवीन। तो यहाँ इंट्रा दिया हुआ है, इंट्राजेनिक यानी जीन्स के बीच में अगर इंटरजेनिक होता तो जीन्स के बीच में होता है। यहाँ इंट्रा है यानी विदिन दी जीन्स रिकम्बिनेशन हो तो क्या होता है? तो सिंगल जीन के अंदर ही नए एलील्स का फॉर्मेशन हो सकता है। बिल्कुल सिंपल है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सॉन्स विदिन ए जीन। एक्सॉन का क्या फंक्शन है? वो कोडिंग है, नॉन कोडिंग है, क्या है एक्सॉन? तो एक्सॉन्स जो है वो कोडिंग सीक्वेंस है और वो कोड करता है आरएनए एंड प्रोटीन्स के लिए। और ऐसे ही एक और होता है इंट्रॉन्स, वो नॉन कोडिंग रीजन होता है। ये इंट्रॉन्स होता तो ये आंसर हो जाता। अभी अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक्सॉन। तो एक्सॉन जो है वो कोड करता है प्रोटीन एंड आरएनए के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच टर्म डिनोट्स ए जीन वेरिएंट विथ डिटेक्टेबल फिनोटिपिक इफेक्ट। एक जीन जिसमें डिटेक्टेबल फिनोटिपिक वेरिएंट है उसको हम कौन से टर्म से डिनोट करते हैं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं एलील। अगला क्वेश्चन है, इन यूकैरियोट्स एलील्स कैन बी अफेक्टेड बाय। यूकैरियोट्स में एलील्स किस किस तरह से अफेक्ट हो सकते हैं? तो यहाँ दिए गए ऑप्शंस में से जो ये ऑप्शन है, इपीजेनेटिक मॉडिफिकेशन एज वेल एज म्यूटेशन, दिस इज बेस्ट सुटेबल ऑप्शन। तो इसमें से म्यूटेशन तो सभी को पता है, म्यूटेशन से तो अफेक्ट हो ही जाता है। इपीजेनेटिक मॉडिफिकेशन का क्या मतलब हो जाता है? डीएनए मिथाइलेशन या फिर हिस्टोन मॉडिफिकेशन। डीएनए मिथाइलेशन, आइदर डीएनए मिथाइलेशन कैन अफेक्ट और हिस्टोन मॉडिफिकेशन। हिस्टोन modification, this can affect the allele
तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज़ ट्रू फॉर म्यूटॉन्स, सिस्ट्रॉन्स एंड रिकॉन्स। तो ये एक ही जीन के डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं। म्यूटॉन जो है यूनिट ऑफ म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन। रिकॉन जो है यूनिट ऑफ रिकम्बिनेशन होता है, और सिस्ट्रॉन जो है यूनिट ऑफ फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये तीनों बात आपको याद रखना है, और ये सारे एक ही जीन्स के अंदर के डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एक्सपेरिमेंट इज यूज टू एसेस एलिलिज्म बिटवीन टू म्यूटेशंस। तो कंप्लीमेंटेशन टेस्ट ये ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विच इज़ द करेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर बेंजर्स रिकॉन। यानी बेंजर नाम के साइंटिस्ट ने जो रिकॉन के बारे में बताया, तो उसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है, ये रिकॉन है क्या। ये भी एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन ही है। यूनिट ऑफ रिकम्बिनेशन है रिकॉन। यूनिट ऑफ फंक्शन क्या है, सिस्ट्रॉन है। इन द मॉलिकुलर जीन कॉन्सेप्ट व्हाट इज अ स्ट्रक्चरल जीन। मॉलिकुलर जीन कॉन्सेप्ट में स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है। तो स्ट्रक्चरल जीन्स जो है वो एंजाइम्स और पॉलीपेप्टाइड्स को कोड करता है, जिनका स्ट्रक्चरल या फिर मेटाबॉलिक फंक्शन होता है। तो ये कोड करता है एंजाइम्स के लिए या फिर पॉलीपेप्टाइड्स के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इन एलील्स फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन कैन चेंज ड्यू टू। यानी किसी भी पॉपुलेशन में एलील का फ्रीक्वेंसी किससे किससे चेंज हो सकता है। म्यूटेशन से चेंज हो सकता है एलील की फ्रीक्वेंसी, जेनेटिक ड्रिफ्ट इससे भी हो सकता है, और हम सेलेक्ट कर ले स्पेसिफिक जीन्स को और उन्हीं के बीच में ब्रीडिंग करवा दें तो सिलेक्शन से भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। विच कंपोनेंट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक जीन्स। तो ये प्रोकैरियोटिक जीन्स जो होते हैं वो सिर्फ फंक्शनल होते हैं। उसमें नॉन फंक्शनल सेगमेंट जिसको कि हम बोलते हैं इंट्रॉन्स, जो कि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। तो एब्सेंट क्या होता है, विच कंपोनेंट इज एब्सेंट, तो इंट्रॉन्स। और इंट्रॉन्स क्या है, नॉन कोडिंग रीजन है। एक्सॉन्स क्या है, कोडिंग रीजन है। एक्सॉन कोडिंग रीजन है। तो एक्सॉन तो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, इसलिए उनका रेप्लिकेशन वगैरह भी जल्दी हो जाता है। प्रोमोटर तो होगा ही, अदरवाइज कुछ हो ही नहीं सकता है, और रीडिंग फ्रेम के बिना क्या ही होगा। तो ये इंट्रॉन्स जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं इंट्रॉन्स। इंट्रॉन एक्सॉन दोनों होता है, इंट्रॉन को स्प्लाइसिंग करके हटा दिया जाता है। अब हम अपना लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच जीन कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स रेगुलेटरी रीजन्स लाइक प्रोमोटर एंड इन्हेंसर। तो प्रोमोटर और इन्हेंसर जैसा कॉन्सेप्ट कौन से जीन कॉन्सेप्ट में होता है, तो मॉलिक्यूलर जीन कॉन्सेप्ट जो है अपना मॉलिक्यूलर जीन कॉन्सेप्ट, इसमें कोडिंग सीक्वेंस भी होता है, प्रोमोटर भी होता है, इन्हेंसर भी होता है, और अदर रेगुलेटरी एलिमेंट्स भी होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी यानी कि मॉलिक्यूलर जीन्स इज द राइट आंसर। अब हम अपना देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो ये बेंजर साहब ने अपने फाइन स्ट्रक्चर में क्या बताया था, विद इन द जीन डिफरेंट यूनिट्स, जैसे कि म्यूटॉन, रिकॉन, सिस्ट्रॉन। तो ये अलग अलग यूनिट्स होती है, सब यूनिट्स होती हैं विद इन द जीन। तो यही बताया था उन्होंने फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन में, यानी कि जीन कॉन्टेनिंग मल्टीपल म्यूटेबल रिकम्बिनेशनल साइट्स एंड फंक्शनल साइट्स। तो यहाँ के ऑप्शन है बस म्यूटेशनल और रिकम्बिनेशनल, यानी कि म्यूटॉन और रिकॉन की बात की गई है। तो गिवन ऑप्शंस में से ये बेस्ट सुटेबल है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। और आप हमें डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि चैनल पे ऑडियंस बढ़े और हमें भी अच्छा लगे वीडियो बनाने में।